चलो स्टार्ट करते हैं आज इंटीग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो देखो, इसको मैं बताता हूं सबसे पहले कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इसको हम डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए, वो देखो। पहले इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। पहले ये है एफ एक्स और ये है इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। फंक्शन लिया, सपोज करो हमने एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये होता है 2x। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर 2x करोगे, है ना, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझो फिर से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का वापस अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस फंक्शन मिल जाता है, ऑरिजिनल फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस सी क्यों हुआ उसको भी क्लियर करता हूं। देखो क्या होता है, ये देखो, अगर एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या होता है 2x, क्लियर। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते हो तब कितना होगा, तब भी होगा 2x, और 5 का 0 होता है तो तब भी होगा 2x। अब मैंने कहा कि अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं वापस तो ये कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर इसको मैंने किया, इस 2x का अगर डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किया तो यहां भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, जबकि ये किसका था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन था। 5 तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट जितने भी होता है वो 0 हो जाता है। तो उन सभी कांस्टेंट के लिए एक जनरल टर्म में हम इसको सी लिख देते हैं, चाहे वहां पर कांस्टेंट 0 ही क्यों ना हो तो भी सी, और कुछ अदर देन 0 है तो भी वहां पर सी। ठीक है, इसलिए हमें हर इंटीग्रेशन में यहां पर सी लगाना होता है। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें। जैसे सपोज करो कि x टू द पावर n है, जो कि बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। ये क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस सी। अब ये c क्यों हुआ आपको क्लियर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूं मैं, क्या कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, रेस्पेक्ट टू dx होता है ये सब में। जिस तरह आप डिफरेंशिएशन करने के लिए d अपॉन dx लिखते हो, उसी तरह इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहां पर dx देना होता है, मतलब हुआ कि रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा आपका कितना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्स पावर n का इंटीग्रेशन, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, और इसके पर्टिकुलर केस में देख लो, जैसे सपोज करो कि आपने x ले लिया, ये क्या हो जाएगा 1। तो 1 का इंटीग्रेशन यानी कि 1 dx या जस्ट dx, इसका क्या होगा, ये होगा x प्लस सी। अब आपने रूट x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो आप, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन 2 रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट x प्लस सी। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस सी। क्लियर है। और इसके बाद मैं ले लेता हूं, मान लो कि log x, और x यहां पर क्या होता है, मॉड में होता है। तो इसका होता है डिफरेंशिएशन 1 बाय x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाय x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा, log x प्लस सी। ठीक है, और देखो अब आप e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। एक और दे रहा हूं मैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x
log a। तो कहने का मतलब ये, अगर इंटीग्रेट करोगे आप a टू द पावर x log a dx को, तो ये क्या होगा, ये होगा a टू द पावर x प्लस c। अब देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। देखो ये है हमारा फंक्शन और ये ले लिया हमने f डैश x, फंक्शन ले लिया सपोज करो पहले हमने sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx इज इक्वल टू cos x प्लस c। फिर ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होगा आपका tan x प्लस c। अब ले रहा हूं फंक्शन में sec x का। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट sec x प्लस c। अब ले लिया हमने cot x। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और जब इंटीग्रेट करोगे आप माइनस cosec स्क्वायर x dx को, तो इसका इंटीग्रेशन होगा cot x प्लस c।